ब्लेंडर में किसी भी मोबाइल फ़ोन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रेफरेंसेस की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी एक रियलमी का फ़ोन मॉडल करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने फ्लिपकार्ट से या फिर किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से या फिर इंटरनेट से उस फ़ोन की इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उन इमेजेस को ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं ऐड पर जाऊँगा एंड यहाँ पर इमेज पर रेफरेंस को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस को लोकेट कर लूँगा। तो ये हमारी फ़ोन की इमेज है एंड मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज टैब में इसकी जो रोटेशन है उनको 0 कर दूँगा एंड अब मैं इसे y एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट कर दूँगा। कुछ इस तरह। यहाँ पर हमें और भी रेफरेंसेस की ज़रूरत होगी, पर सबसे पहले हमें एक बेसिक शेप क्रिएट करनी होगी क्यूब की। तो मैं पहले इस क्यूब को सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर हायरार्की में क्यूब को रीनेम कर दूँगा। अब मैं इस क्यूब को एडिट मोड में जाकर रीसाइज कर लूँगा। अब हमें यहाँ पर अपने जो एजेस है इनको बेवलाइज करना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले एक्सरे मोड में जाकर हमें अपनी इमेज को देखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सरे मोड में जाना होगा। उसके लिए आप Alt+Z दबा सकते हो या फिर इस आइकन पर क्लिक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपने इन एजेस को सेलेक्ट कर लूँगा जिन्हें हमें बेवल करना है। अब मैं Ctrl+B दबाकर इन्हें बेवलाइज कर लूँगा एंड अपने माउस व्हील को मैं और ज़्यादा घुमाऊँगा जिससे और भी ज़्यादा एज लूप्स क्रिएट होंगे। कुछ इस तरह। अब मैं इसका स्केल और कम कर दूंगा। तो हमें एक बेसिक शेप मिल चुकी है अपने 3D मॉडल की। अब मैं साइड से एंड ऊपर वाले पोर्शन से इस 3D मॉडल को इमेज से रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए हमें और भी ज़्यादा रेफरेंसेस की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पर दोबारा से उसी प्रोसेस को यूज़ करूँगा एंड इमेजेस को इंपोर्ट करूँगा एज अ रेफरेंस। अब यहाँ पर हमारे जो अपर पार्ट का जो रेफरेंस है मैं उसको अपने इस 3D मॉडल से अलाइन कर लूँगा एंड इसको स्केल डाउन कर दूँगा जिस तरह। तो अभी हमने इसको अलाइन कर लिया अपने रेफरेंस से। तो अभी हमारा जो क्यूब है या फिर फ़ोन है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्केल डाउन कर दूँगा। यहाँ पर हमारे 3D मॉडल में या फिर मोबाइल में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कैमरा है। इस कैमरे के इस एज पार्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक सिलेंडर को ऐड करूँगा। उसके बाद मैं इसको रोटेट कर दूँगा एक्स एक्सिस पर। एंड अब मैं एक्सरे मोड में जाकर अपने इस सिलेंडर को इस सर्कुलर पार्ट के साथ अलाइन करने की कोशिश करूँगा। अभी हमारा जो सिलेंडर है वो इस फ़ोन की रेफरेंस के साथ अलाइन हो चुका है। मैं इसको एक्स एक्सिस पर स्केल डाउन कर दूंगा एंड इसको आगे मूव कर दूंगा कुछ इस तरह। अब हमें साइड व्यू के लिए एक और रेफरेंस को ऐड करना होगा। उसके लिए मैं सेम वही प्रोसेस को यूज़ करूँगा एंड इमेज को ब्लेंडर में एज अ रेफरेंस इंपोर्ट करूँगा। मैं फिर से इसके रोटेशंस को 0 कर दूंगा एंड इसको अपने इस फ़ोन की 3D मॉडल के साथ अलाइन करने की कोशिश करूँगा। हम अपने रेफरेंस को छोटा या बड़ा करते रहेंगे एंड अपने इस फ़ोन के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह। अब हमने अपने रेफरेंस को अलाइन कर लिया अपने इसके साथ। अब मैं दोबारा एक्सरे मोड में जाकर देखूंगा तो हमारा जो सिलेंडर है वो परफेक्टली अलाइंड है।
यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक सिम कार्ड स्लॉट है, तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक और क्यूब को ऐड करना होगा, पर वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें उस साइड के लिए एक और रेफरेंस चाहिए, तो मैं इसी रेफरेंस इमेज को डुप्लीकेट कर दूंगा शिफ्ट एंड डी दबाकर एंड इसको रोटेट कर दूंगा। एंड अब हमें इस साइड का भी रेफरेंस मिल चुका है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम बटन एंड यहाँ पर पावर बटन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक क्यूब को ऐड करना होगा एंड इस क्यूब को मैं स्केल डाउन कर दूंगा एंड इसको यहाँ पर इस साइड मूव कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन को देख पा रहे हैं। तो अब मैं इसे Z एक्सिस पर स्केल अप कर दूंगा एंड इस बटन की शेप दूंगा। अब मैं इसे इस साइड से भी अलाइन कर दूंगा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हम अपने रेफरेंस को सेलेक्ट कर H प्रेस कर अपने रेफरेंस को हाइड कर सकते हैं। एंड अब मैंने अपने रेफरेंस को हाइड कर दिया है एंड मैं अब इस वॉल्यूम बटन को बेवलाइज कर दूंगा एजेस से। तो मैं इन एजेस को सेलेक्ट कर लूंगा एंड अब Ctrl+B को प्रेस कर दूंगा कुछ इस तरह। अब मैं इसी बटन शिफ्ट एंड डी दबाकर डुप्लीकेट कर दूंगा एंड इसे नीचे ले जाऊंगा। एंड अगर हम उस रेफरेंस को अनहाइड कर यहाँ पर देखें तो हमारा जो पावर बटन है वो यहीं पर है। तो अब मैं इस क्यूब को थोड़ा स्केल डाउन कर दूंगा Z एक्सिस पर एंड मूव कर दूंगा। तो अब हमने वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन के बटन्स को क्रिएट कर दिया। अगर हमने फ़ोन के रेफरेंस को ध्यान से देखें तो हमारा जो फ़ोन है उसके साइड में भी यहाँ पर छोटे छोटे बेजल्स हमें दिखाई देंगे, तो उनको बेवलाइज कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को सिलेक्ट करूँगा एंड एडिट मोड में जाऊँगा एंड इन वाले एजेस को सिलेक्ट कर लूँगा एंड मैं Ctrl+B प्रेस कर इनको थोड़ा सा बेवलाइज कर दूंगा। अगर हम अब ऑब्जेक्ट मोड में जाकर देखें तो हमारा जो फ़ोन है वो वैसे दिखाई दे रहा है जैसा हमें चाहिए था। एंड हम ऐसा ही सेम प्रोसेस दूसरी साइड से भी करेंगे। हम इन सारे एजेस को सिलेक्ट कर दोबारा से बेवलाइज कर देंगे। अब मैं Ctrl+B दबाकर इसको दोबारा से बेवलाइज कर दूंगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें थोड़े थोड़े फेसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन फेसेस को हटाने के लिए सबसे पहले मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा एंड लेफ्ट क्लिक प्रेस कर शेड ऑटो स्मूथ कर दूंगा। अब हमें हमारे एजेस वो दिखाई नहीं दे रहे हैं एंड इसी तरह मैं सिलेंडर को भी सिलेक्ट करूँगा एंड शेड ऑटो स्मूथ कर दूंगा। अब हमारा नीचे वाला पोर्शन ही रह गया है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें दोबारा से रेफरेंस को अलाइन करना होगा अपने इस फ़ोन के 3D मॉडल से। तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा एंड इसको अलाइन करने की कोशिश करूंगा। अभी हमारे 3D मॉडल से हमारा रेफरेंस परफेक्टली अलाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इस USB पोर्ट को क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक और क्यूब को ऐड करना होगा एंड अब मैं इसे एक USB पोर्ट की शेप दूंगा। सबसे पहले मैं इसे स्केल डाउन करके नीचे ले जाऊंगा एंड यहाँ पर जैसा हमारा रेफरेंस हमें दिखाई दे रहा है उसी तरह हम यहाँ पर इस USB पोर्ट की तरह इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस क्यूब को स्केल डाउन कर देंगे एंड अब मैं एडिट मोड में जाकर इसको बेवलाइज कर दूंगा, इसके एजेस को सिलेक्ट कर। तो मैं दोबारा से इसके इन्हीं एजेस को सिलेक्ट करूँगा एंड रेफरेंस को देखकर मैं Ctrl+B प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर USB पोर्ट के साथ साथ हमें स्पीकर के ग्रिल्स भी दिखाई देंगे। तो मैं इस USB पोर्ट का जो क्यूब है उसी को सेलेक्ट कर डुप्लीकेट कर दूंगा क्योंकि इनकी शेप सिमिलर है एंड इसको स्केल डाउन कर दूंगा। अब मैं एरे मॉडिफायर का यूज़ कर एक ग्रिल को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम काउंट को रखते हैं 4
एंड एक्स एक्सिस पर ऑफसेट को हम बढ़ा देते हैं। एंड कुछ इस तरह हमने एरे मॉडिफायर का यूज़ कर ग्रिल को भी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर एक हेडफोन जैक एंड एक माइक्रोफोन के लिए जगह बची हुई है। तो माइक्रोफोन की भी शेप इस USB पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा एंड स्केल डाउन कर दूंगा। एक हेडफोन जैक क्रिएट करने के लिए मैं एक सिलेंडर को ऐड करूंगा एंड इसको स्केल डाउन कर दूंगा एंड इसको मूव कर यहाँ पर ले आऊंगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाऊंगा एक्स एक्सिस पर एंड डन। हमने अपने पोर्ट्स को क्रिएट तो कर लिया है, पर ये इनके अंदर एक डेप्थ नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बूलियन मॉडिफायर का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं फ़ोन को सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर बूलियन मॉडिफायर पर क्लिक करूँगा एंड ऑब्जेक्ट में मैं इन क्यूब्स को सेलेक्ट कर लूँगा एंड इस USB पोर्ट को हाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर एक डेप्थ बन चुकी है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर हर 3D मॉडल को बूलियन मॉडिफायर की मदद से एक डेप्थ दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा एक बूलियन मॉडिफायर को ऐड करूँगा एंड यहाँ पर इस को सेलेक्ट कर लूँगा एंड इसको सेलेक्ट कर हाइड कर दूँगा। ध्यान रहे कि हमने इन्हें अपने सीन में से हाइड कर दिया, पर अगर हम इस इमेज को रेंडर करेंगे तो हमें हमारे रेंडर में भी वो जो क्यूब्स हैं वो दिखाई देंगे एंड हमें ये वाली डेप्थ जो हमें अभी दिखाई दे रही है वो दिखाई नहीं देगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन्हें इस कैमरा वाले आइकन्स पर क्लिक कर रेंडर से भी हटा देंगे। तो अब हमारा मोबाइल का बेसिक 3D मॉडल बन चुका है। अब सबसे पहले मैं रेफरेंस को डिलीट कर दूंगा एंड हमारा जो 3D मॉडल है वो बन चुका है। अब इस मोबाइल के 3D मॉडल पर मैं टेक्सचर्स को ऐड करूंगा। अभी हमने अपने 3D मॉडल को मॉडल कर लिया है। अब हमें इस पर टेक्सचर्स या फिर मटेरियल्स को असाइन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस फ़ोन को सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर इस मटेरियल वाले टैब में जाऊंगा एंड मैंने अपने डिफ़ॉल्ट मटेरियल को रीनेम कर उसका नाम फ़ोन रख दिया है। अब यहाँ पर जो हमारे एजेस हैं इनका जो टेक्सचर है या फिर मटेरियल है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट मटेरियल को यहाँ पर एजेस पर असाइन करना होगा। उसके लिए मैं एक और मटेरियल को ऐड करूँगा। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर एंड न्यू पर क्लिक कर इसको रीनेम कर इसका नाम एज रख दूंगा। अब इस एज वाले मटेरियल को मुझे इन एजेस पर असाइन करना होगा। तो उसके लिए मैं एडिट मोड में जाऊँगा एंड इन फेसेस को सिलेक्ट कर लूँगा। पर मुझे इन फेसेस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे फेसेस को सिलेक्ट कर सिर्फ इन फेसेस को डीसेलेक्ट कर दूंगा शिफ्ट प्लस क्लिक कर। तो अब मैं इन एजेस इस एज वाले मटेरियल पर क्लिक करूंगा एंड इसको असाइन कर दूंगा असाइन बटन पर क्लिक कर। तो अभी हमारे जो एज वाला मटेरियल है वो इस पर असाइन हो चुका है। यहाँ पर जो हमारे वॉल्यूम एंड पावर बटन्स हैं इनका जो टेक्सचर है या फिर मटेरियल है वो हम सेम ही रखेंगे क्योंकि अपीयरेंस में सेम ही है एंड इनका जो कलर है वो भी सेम ही है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर यहाँ पर इस एज वाले मटेरियल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये एज वाला मटेरियल अब इन दोनों से भी असाइंड हो चुका है। अब हम अपने इमेजेस जो हमने एज अ रेफरेंस को यूज़ किया था उनको अपने इन मटेरियल्स में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं शेडिंग टैब में जाऊँगा। यहाँ पर हम ब्लेंडर के बेसिक मटेरियल्स का यूज़ करेंगे। हालांकि जो हमारे ब्लेंडर के जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं दिखाई देते, पर इस ट्यूटोरियल में हम इसको ईजी रखेंगे क्योंकि एक बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा जो फ़ोन वाला मटेरियल है उसको सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर फाइल मैनेजर में से अपने रेफरेंसेस को इंपोर्ट कर लूँगा या फिर ड्रैग कर दूँगा। एंड अब इस कलर वाले पैरामीटर को इस बेस कलर से अटैच कर दूँगा। जैसे हमने इसको इससे असाइन किया, हमारे जो यूवीज़ हैं वो अच्छी तरह अलाइन नहीं है हमारे 3D मॉडल के साथ, इसी वजह से हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट दिखे नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूवी एडिटिंग के टैब में जाना होगा एंड यहाँ पर एडिट मोड में जाकर यूवीज़ को अनरैप करना होगा। उसके लिए मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अनरैप यूवी फेसेस पर स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा एंड आइलैंड मार्जिन को मैं 0.60 पर सेट कर दूँगा एंड ओके को प्रेस कर दूँगा। अब हमारे जो यूवीज़ हैं वो अच्छी तरह अनरैप हो चुके हैं एंड डिफाइन हो चुके हैं। तो मैं
मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाकर अपने मटेरियल्स को देखूंगा तो इन्हें हमें फिक्स करना होगा। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर इसको अच्छी तरह अलाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको स्केल करूंगा, मैं इसको रोटेट एंड स्केल कर अच्छी तरह अलाइन कर लूँगा, कुछ इस तरह जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर वही बेसिक टूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम 3D मॉडल्स को मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक इशू दिखाई देगा कि हमारा जो कैमरा है वो उसके यूवीज इधर हैं, यानी हमें इस यूवी को फ्लिप करना होगा। तो इसके लिए हम यूवी पर जाएंगे एंड यहाँ पर मिरर पर एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो कैमरा है वो अब हाइड हो चुका है हमारे सिलेंडर से, कुछ इस तरह। तो हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। अब कुछ इसी तरह हम सारी साइड्स में करेंगे। अब मैं इस सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा। अगर हम अपने मोबाइल को ध्यान से देखें तो उसके कैमरा के हैंडल में यहाँ पर साइड्स में अलग तरह का मटेरियल है एंड यहाँ पर एक ग्लास उस पर अटैच्ड है। तो उसके लिए हमें एक और मटेरियल को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं प्लस दबाकर एक और मटेरियल क्रिएट करूंगा एंड उसे रीनेम कर उसका नाम हैंडल रख दूंगा। एंड अब मैं एडिट मोड में जाकर अपने मोबाइल वाले मटेरियल को दोबारा इस पर असाइन करने के लिए एक और मटेरियल को ऐड करूंगा एंड यहाँ पर दोबारा से फ़ोन पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर इस वाले फेस को सेलेक्ट कर फ़ोन वाले मटेरियल को इस पर असाइन कर दूंगा, कुछ इस तरह। अब दोबारा से मुझे इसे यूवी से अलाइन करना होगा। यूवी से अलाइन करने के लिए मैं दोबारा यूवी एडिटिंग पे जाऊंगा एंड यहाँ पर इस सर्कल को सेलेक्ट कर यहाँ पर कुछ इस तरह इससे अलाइन करूंगा। तो अभी हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ पर जो हमारा फोन का बैक पैनल है वो एक्चुअल में काफी ग्लॉसी है, पर हमारे ब्लेंडर में जो हमें मटेरियल दिखाई दे रहा है उसकी रफनेस काफी ज्यादा है। तो हम यहाँ पर रफनेस को डिक्रीज कर देंगे जिससे हमारा जो ये बैक पैनल है ये थोड़ा ग्लॉसी हो जाएगा। अब हम इन एजेस के मटेरियल को क्रिएट करेंगे। एजेस के मटेरियल को क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले मैं इस बेस कलर को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर अपने जो एज का जो कलर है उसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड हमारा जो एज का मटेरियल है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप मेटेलिकनेस को इंक्रीज कर सकते हो एंड रफनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर रफनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा एंड यहाँ पर हमारे जो हैंडल है उसके मटेरियल को हम एक ग्लॉसी मेटेलिक लुक देंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर रेफरेंस में भी दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मेटेलिकनेस को इंक्रीज कर दूंगा एंड रफनेस को डिक्रीज कर दूंगा। अब आगे स्क्रीन क्रिएट करने के लिए आप कोई भी इमेज को इसी यूवी वाले प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कोई भी इमेज को डिस्प्ले कर सकते हो। पर अगर हमें एक सिंपली ग्लास को यहाँ पर ऐड करना हो तो मैं एक ग्लास के मटेरियल को क्रिएट कर दूंगा एंड यहाँ पर इसको रीनेम कर ग्लास लिख दूंगा। अब मैं एडिट मोड में जाकर इस फेस को सेलेक्ट कर इस ग्लास वाले मटेरियल से असाइन कर दूंगा। तो हमारी जो स्क्रीन है वो वाइट हो चुकी है। अब मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा एंड इसकी रफनेस को 0 कर दूंगा। तो हमारा सिंपली एक ग्लास मटेरियल क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस तरह हम ब्लेंडर में इमेजेस से मोबाइल्स के 3D मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको इस मोबाइल को एनिमेट करके दिखाऊंगा एंड एक एडवर्टाइजमेंट जैसा रेंडर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।